बनाइए घर में मज़ेदार दावत ईद स्पेशल रेसिपी जो कि है बिरयानी, और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो फिर शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम को व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको किचन विद सुल्तान में। आज की किचन विद सुल्तान में ईद स्पेशल रेसिपी बन रही है, क्योंकि आप जानते हैं ईद हो और बिरयानी ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ईद पे गेट टुगेदर, ईद पार्टी और दावत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं आज आपके लिए लाई हूँ ईद स्पेशल दावत रेसिपी, जो कि है दावत ईद बीफ रेसिपी। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इसको बनाते हुए खाते हुए भी इंजॉय करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए मेरी इसी तरह की आने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। रेसिपी में हमें क्या इंग्रीडिएंट चाहिए होंगे और रेसिपी को हमने कैसे बनाना है, सो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। और मैं आपको उसके इंग्रीडिएंट बताती हूँ कि हमें इसमें क्या कुछ चाहिए होगा। तो जी वैसे हमें सिंपल से इंग्रेडिएंट है, लेकिन बिरयानी का जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ये आप देख रहे हैं कि तमाम इंग्रेडिएंट मेरे सामने मौजूद हैं। तमाम इंग्रेडिएंट तकरीबन घर में मौजूद होते हैं, जो इसके अंदर हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। इसमें जो हमें सबसे पहले चाहिए होगा चावल हमने इसमें ले लिया, बासमती चावल मैंने लिए हैं, जो कि हैं 1 kg। 1 kg मैंने इसमें बासमती चावल ले लिए। इसके अलावा 1 kg मैंने इसमें बीफ ले लिया। आप चिकन भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं। इसके अलावा 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, 2 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसके अलावा हमने इसमें ले लिए हरी मिर्चें ले ली हैं, जिनको मैंने बारीक काट लिया। इसके अलावा इसमें खुश्क मसाले में हल्दी, नमक, सुर्ख मिर्च, सूखा पिसा धनिया, जायफल, जावित्री और गरम मसाला पाउडर, इन सबको मैंने पीस कर एक पाउडर बना लिया। इसके अलावा दही मैंने ली थी 1 कप, और दही में मसाले को मैंने शामिल कर लिया। आप देख रहे हैं कि मसाला मैंने दही के अंदर शामिल कर लिया, क्योंकि हमने ये बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनानी, इसलिए हमने इसको मैरिनेट करना है पहले गोश्त को। सिंपली जो मसाला मैंने रखा था वो सारा मैं ले इसको लगा लिए। अब सबसे पहले आप एक बाउल ले लें लैदा, उसके अंदर सबसे पहले आप गोश्त को ऐड कर दें, और दही के अंदर जो हमने पिसा हुआ मसाला रखा था सारा वो ऐड कर दें, जिसमें तमाम घर के जो स्पाइसेस होते हैं वो सारे। और उसके अलावा मैंने इसमें साबुत गरम मसाला सारा और जायफल जावित्री भी डाली थी, तकरीबन 1 टीस्पून के हिसाब से तमाम को मैंने पीस लिया था। और दही के अंदर मैंने इसको शामिल कर लिया। दही में शामिल करने के बाद आप देख रहे हैं कि मैं इसको गोश्त के ऊपर लगा दिया, और मैं इसको रख दूँगी। ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं इसको मैरिनेट करके, या फिर 4 से 5 घंटे इसको मैरिनेट करके रख दें। इससे गोश्त का जायका बहुत अच्छा आएगा। फिर आप एक अलग बर्तन ले लें, उसके अंदर ऑयल को डाल दें। 1 कप के करीब मैंने ऑयल डाल दिया। उसके अंदर तमाम का तमाम ये दही वाला मसाले वाला जो मैरिनेटेड हमारा बीफ था वो इसमें ऐड कर दें। और आप देख रहे हैं कि हमने इसको बीफ को ऐड कर दिया। इसके अंदर हमने जो अदरक, लहसुन और प्याज और टमाटर थे, ये हमने जो काट के रखे थे 1 कप पानी के साथ, हमने वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और फिर इसके बाद हम इसमें आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ों को 1 बाय 1 शामिल करते जाएँ। इसमें अच्छी तरह चम्मच चलाएँ, उसको मिक्स कर दें। अच्छा, मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि बीफ है और बीफ को ज़रा गलने में थोड़ा देर लगती है, और इसीलिए मैं इसको प्रेशर कुकर में पकाऊँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और जैसे ही हमारा गोश्त गल जाएगा और ये जो हमने टमाटर प्याज गल जाएंगे, तो हम उसका प्रेशर कुकर को खोल देंगे। अभी मैं सिर्फ इसको 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख रही हूँ। तो जी व्यूअर्स, 20 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरह, जो कोरमा है बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें डालूंगी, इसके जायके को और बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें, और स्लाइस्ड हम इसमें डालेंगे लेमन, इसके जायके को और दोबाला करने के लिए। और मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरह इस मसाले को। आप देख रहे हैं कि मसाला बहुत अच्छी तरह ऑयल इसके ऊपर आ चुका है। इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे, और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसके चावल के उबालने का तरीका, कि हम इसके चावलों को किस तरह बॉयल करना है। ये मसाला कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। चावल को मैंने आधा घंटे के लिए भिगोने के लिए रख लिया था। मैंने बासमती चावल लिए हैं, और अब आप देख रहे हैं पानी मैंने 8 गिलास पानी लिया था, उसमें हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून के करीब नमक। ये 8 गिलास पानी को मैंने उबाल लिया। इसके बाद हम इसमें चावल को शामिल कर देंगे। चावल को हम 98% तक कुक कर लेंगे, और 2% हम इसको कच्चा छोड़ देंगे, यानी 1 कनी तक हम इसको उबाल लेंगे। आप ये देख रहे हैं कि चावल मेरे बिल्कुल उबलने के करीब है, और ये उबल चुके हैं बहुत अच्छी तरह, और चावल हमारे 90% कुक हो चुके हैं। और अब हम इसको बाकी दम के अंदर पकाएंगे। जो हमारी जो बाकी चावलों की कसर रह जाएगी, वो हम जब दम लगाएंगे कौरमे का, तब हम उसके ऊपर इसको पका लेंगे। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि कौरमा हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह उबल रहा है। अब इसी कौरमे में मैं तमाम चावलों को शामिल कर दूंगी, चावलों की तह लगा दूंगी। आखिर में आप इसमें 1 टीस्पून पानी में घुला हुआ ज़रदा रंग डालेंगे। ये आप देख रहे हैं कि 1 टीस्पून मैंने पानी में घोल लिया था ज़रदा रंग, और इसको मैं इसके ऊपर डालती जा रही हूँ। और आप देखिए कितनी प्यारी इसकी अच्छी सी एक लेयर से बन गई है। और इसको अब हम 20 मिनट का दम लगा देंगे। 20 मिनट के दम के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इस स्पेशल दावत बिरयानी है जो उसकी क्या रेसिपी की शक्ल आई है। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से हमारी गर्मा गर्म रेसिपी बिल्कुल तैयार है। इसको सर्व कीजिए सलाद के साथ और दही के साथ, और इन्जॉय कीजिए अपने प्यारों के साथ ईद को। और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।